दिन दहाड़े हथियारों की नोक व डायनामाइट से बैंक को उड़ाने की धमकी देकर इंडियन बैंक में लूट की वारदात का पर्दाफाश। वारदात करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार। जिला स्पेशल टीम अजमेर व पुलिस थाना मदनगंज की संयुक्त कार्रवाई। दिनांक 7 अक्टूबर 2023 को परिवादी कुलदीप सिंह ठोलिया पुत्र रामेश्वर लाल जाति जाट उम्र 34 साल निवासी ग्राम बिल्लू थाना बड़ू जिला नागौर हाल शाखा प्रबंधक इंडियन बैंक खोड़ा गणेश रोड पुलिस थाना मदनगंज ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि मैं मदनगंज में इंडियन बैंक खोड़ा गणेश रोड पर शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं करीब 15 माह से इस पद पर इस शाखा में कार्यरत हूँ। आज दिनांक 7 अक्टूबर को मेरे शाखा में अन्य कर्मचारी पवन मित्तल, एवीएम सुनील कुमार योगी एवं सफाई व दैनिक कामकाज के लिए अस्थायी प्रतिदिन तनख्वाह पर अभिषेक धौल व बंटी धौल शाखा में रोजाना की भांति कार्य कर रहे थे। समय करीब 3:15 बजे 2 व्यक्ति आए, जिसमें से एक व्यक्ति ने हेलमेट लगा रखा था व दूसरे व्यक्ति ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। मैं शाखा प्रबंधक के केबिन में अपना काम कर रहा था। मेरे पास मुंह बांधे हुआ वाला व्यक्ति आया और मेरे गले से कमीज पकड़ने की कोशिश की तो मैंने उसे धक्का दे दिया। उसने मेरे कनपट्टी पर पिस्तौल लगा दी और उसने मुझे कॉलर पकड़कर खड़ा कर दिया और कहा कि मुझे 40 लाख रुपए चाहिए और मुझे सामने की कुर्सी की तरफ बैठने को कहा कि हाथ ऊपर रखना। मैंने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। उसने कहा केबिन के बाहर चलो और पिस्तौल को आगे पीछे कहता रहा चला दूंगा, गोली मार दूंगा। मैंने देखा कि दूसरा व्यक्ति कैशियर से थैली में पैसे भरवा रहा है। हम सभी से कहा कि लॉकर खोलें, चाबी किसके पास है। उसने 3 बार यह बात दोहराई। हमने कहा कि लॉकर में कोई पैसा नहीं है, जो भी पैसा है बाहर है। जो व्यक्ति मेरे पास था उसने कहा कि तुम लोगों की कौन कौन सी गाड़ियां हैं, फिर एक एक करके सबसे पूछा। जो दूसरा व्यक्ति जिसने हेलमेट लगा रखा था उसके हाथ में भी पिस्तौल थी और दूसरे हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी जिसमें लाल रंग की लाइट जल रही थी। उसने यह भी कहा कि यदि इसको मैंने फोड़ दिया तो 1 किलोमीटर का इलाका उड़ जाएगा। हम सभी लोग घबरा गए क्योंकि दोनों के हाथों में पिस्तौल थी। फिर भी हम लोगों को एक कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। फिर हमने चाय वाले को फ़ोन किया जिसका नाम किशन है, उसने आकर कुंडी खोली। इसी के साथ हमने पुलिस को भी सूचना कर दी। मैंने अपने बैंक के कैश को चेक किया तो दोनों लुटेरे बंदूक की नोक पर 3,76,130 रुपये लूट कर ले गए। इस पर प्रकरण संख्या 402/2023 आईपीसी की धारा 392 व 3/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने वारदात का खुलासा करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण वैभव शर्मा, वृत्ताधिकारी व्रत किशनगढ़ मनीष शर्मा के नेतृत्व में मदनगंज थाना अधिकारी घनश्याम सिंह के निर्देशन में अज्ञात मुलजिमों की आसूचना संकलन व गिरफ्तारी हेतु जिला स्पेशल टीम अजमेर व सर्किल स्पेशल टीम व्रत किशनगढ़ के हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह, जिला स्पेशल टीम विशेष योगदान, आशीष गहलोत हेड कांस्टेबल विशेष योगदान, सीताराम कांस्टेबल विशेष योगदान, अभय सिंह कांस्टेबल गांधीनगर थाना विशेष योगदान, राजाराम कांस्टेबल पुलिस थाना किशनगढ़ विशेष योगदान और करतार कांस्टेबल मदनगंज का विशेष योगदान के सहयोग से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अधीक्षक चुनाराम जाट ने बताया कि गठित टीम द्वारा उपरोक्त तरीका वारदात के आधार पर पूर्व में चालानशुदा मुलजिमों का डाटाबेस तैयार कर सभी से पूछताछ की गई। लगभग 800 कैमरे का बारीकी से निरीक्षण कर आरोपियों के आने व जाने के रास्ते के बारे में जानकारी प्राप्त की। मुखबिर मामूर कर उन स्थानों पर आसूचनाओं और तकनीकी सूचनाओं का संकलन किया गया, जिसके बाद टीम ने अजमेर में दबिश देकर आरोपी गणों को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी गणों ने नकली खिलौने नुमा पिस्तौल व लकड़ी व घड़ी से बने नकली डायनामाइट से बैंक कर्मचारियों को धमकाकर बैंक में लूट की वारदात करना स्वीकार किया, जिनसे घटना में प्रयुक्त की गई पिस्तौल, लूटी गई रकम और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व अन्य सामान के बारे में पूछताछ की जानी शेष है। उपरोक्त आरोपी कई दिनों से अजमेर शहर सहित 1 महीने से कई बैंकों की रैकी कर रहे थे और वारदात करने की फिराक में थे। पकड़े गए आरोपियों में प्रेम सिंह पुत्र मदन सिंह जाति रावत उम्र 27 साल निवासी ग्राम काजीपुरा पुलिस थाना गंज और दूसरा आरोपी कमलेश पुत्र रामचंद जाति वैष्णव उम्र 26 साल निवासी मकान नंबर 41 बापू नगर सुंदर विलास हाल किराएदार राजकुमार भार्गव का मकान पुलिस थाना कोतवाली जिला अजमेर शामिल है। उक्त वारदात में एक आरोपी कमलेश जो पेशे से डॉक्टर बताता है, उसने एक प्राइवेट हॉस्पिटल पाली में खोला था।
जिसमें उसे घाटा हुआ। उसके बाद उसे हॉस्पिटल बंद करना पड़ा और वह कर्जे में डूब गया। वहीं दूसरा आरोपी पेशे से एसी की मैकेनिक है और विदेश में पैसा कमाने के लिए गया था, जहां शौक, मौज और बीमारी की वजह से वापस आ गया और लोगों से कर्जा उधार ले लिया। दोनों आरोपियों ने अपने कर्जा उतारने के लिए वारदात को अंजाम दिया। 7 तारीख को किशनगढ़ के मदनगंज थाना इलाके के अंदर इंडियन बैंक के मैनेजर ने एक पुलिस रिपोर्ट दी कि हमारे यहाँ पे एक 2 नकाबपोश है वो आए और उन्होंने हथियार दिखा कर के और हमसे 3,75,000 के आसपास की राशि है वो लूट ली है। उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और किशनगढ़ स्पेशल टीम और हमारी साइबर टीम और किशनगढ़ सर्किल की टीम ने लग कर के लगभग 800 के आसपास जो सीसीटीवी फुटेज हैं, बांदर सिंदरी की तरफ, रूपनगढ़ की तरफ, अराई की तरफ और अजमेर की तरफ के सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए लास्ट में इनकी लोकेशन है वो अजमेर में आई और उसमें इनका चेहरा है वो थोड़ा बहुत दिखाई दिया। उसके आधार पे फिर मुखबिर तामीर करके इनको पहचान की गई और इनको 2 लड़कों को, जो इसमें एक प्रेम सिंह है जो वहाँ किशनगढ़ के अंदर एसी रिपेयरिंग का काम करता है, जो काजीपुरा गंज थाने का रहने वाला है, और दूसरा जो कमलेश है जो अपने आप को डॉक्टर बताता है और यहाँ कोतवाली थाना इलाका अजमेर का रहने वाला है। इन दोनों को अरेस्ट किया गया और इनसे अभी जो नकली वेपन है जो खिलौना नुमा है वो बरामद किया गया है। इनके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में अभी सभी थानों से सूचना एकत्रित की जा रही है और इनके ऊपर कर्जा हो गया था और ये मौज मस्ती में पैसे उड़ाने की वजह से इन्होंने ये लूट की वारदात को अंजाम देने के बारे में सोचा और पहले दिन रेकी करके और दूसरे दिन इसमें लूट की वारदात को अंजाम दिया। अभी 2 ही साथी थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया।